नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंचायत सचिव के जितने भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है। न्यूज में क्या है पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाजपा दल के नेता बाबूलाल मरांडी, जो कि हमारे पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, इन्होंने हेमंत सोरेन जी को एक पत्र लिखा है जिसमें इन्होंने पंचायत सचिव के परीक्षा के रिजल्ट का जिक्र किया है और इन्होंने जल्द से जल्द मेधा सूची प्रकाशित करने का यहाँ पर आग्रह किया है। पूरा डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं बता दूँ, हमारे भाजपा नेता हैं बाबूलाल मरांडी, इन्होंने ट्विटर पे ये शेयर किया है। ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट किया है, देखिए क्या लिखा है। पंचायत सचिव परीक्षा का बहुप्रतीक्षित अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने के लिए आखिरकार मुझे भी हेमंत सोरेन जेएम जी को पत्र लिखना पड़ा है। इस पर तत्काल पहल का अनुरोध है। यानी हमारे जो बाबूलाल मरांडी जी हैं उन्होंने कहा है कि तत्काल इस पर कोई निर्णय लिया जाए ताकि हमारे जो पंचायत सचिव के जितने भी छात्र हैं और उनका जो भविष्य है वो संवर सके, भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आगे क्या है देखते हैं। इन्होंने एक पत्र लिखा है, इस पत्र में क्या कहा है। तो जो पत्र लिखा गया है बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा लिखा गया है, नेता विधायक दल भाजपा, सदस्य झारखंड विधानसभा, पूर्व मुख्यमंत्री ये हमारे रह चुके हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो है वो दिया गया है कि तहत ली गई पंचायत सचिव परीक्षा का अंतिम मेधा सूची को राज्य सरकार द्वारा अकारण लटकाए जाने के कारण 3088 अभ्यर्थियों को बर्बाद हो रहे भविष्य की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। इस मामले में विभिन्न चरणों में लिखित व जांच परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। सफल अभ्यर्थियों को सितंबर 2019 में प्रमाण पत्रों की जांच की जा चुकी है। इसके पूर्व परीक्षा फल प्रकाशित करने को लेकर आपको बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने आग्रह भी लिखा है। स्वयं अभ्यर्थियों ने स्वयं अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व मंडल भी कई दफ़ा आपसे मुलाकात और लिखित आवेदन कर चुका है। लिखित आवेदन सौंप कर इस समस्या के तत्काल समाधान की गुहार लगा चुका है। इसके बावजूद पंचायत सचिव का अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं होना दुखद है। इससे अभ्यर्थियों में घोर निराशा व हताशा व्याप्त है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का संबंधित दस्तावेज संलग्न। इस मामले में मुझे नहीं लगता है कि बहुत अधिक कुछ आपसे कहने की आवश्यकता है। आप इस मामले में पूरी तरह अवगत हैं। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए आपने इस मामले में ठोस आश्वासन भी दिया है। हमें नहीं लगता है कि विपक्ष में रहते हुए दिए गए ठोस आश्वासन के मायने सत्ता प्राप्ति के लिए बदल जाते हैं। हमें पता है कि मेरे द्वारा लिखा गया पत्र आपको काफ़ी कड़वा लगता है, इसलिए हमने इस मुद्दे पर अब ज़्यादातर चुप्पी साधे रखना मुनासिब समझा। लगा कि हमारे बगैर हस्तक्षेप के आप इन सब का कल्याण कर देंगे, परंतु आप मामलों को लटकाए रखने में माहिर हैं। आपको जनहित में ऐसे मामलों को लटकाए रखने में शायद आनंद आता है। हम इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप यह रवैया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कतई शुभ नहीं है। हमने बहुप्रतीक्षा किया कि इस मामले में बगैर हमारे पत्राचार के प्रतीक्षाफल प्रकाशित हो जाए, परंतु जब कई प्रतिनिधियों द्वारा पत्र लिखने के बावजूद आपके स्तर से सिवाय टाल मटोल के कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिली तो मुझे लगा कि अब इस पर देर करना मुनासिब नहीं है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका ध्यान आकृष्ट कराना मेरा दायित्व बन जाता है। सरकार की लेट लतीफ़ी से इस जुड़े लोगों द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है, शायद कभी आपने इस पर सोचा भी नहीं होगा। मेरी आपसे विनती है कि इस मामले में जो भी करना है वह आप तत्काल करिए। इन बच्चों के भविष्य को लटका कर रखना उचित नहीं है। इन्हें दर बिलबिलाने मत दीजिए और अविलंब निर्णय लेकर इस पर कल्याण कीजिए। यही राज्य हित में होगा। आप जैसे युवा मुख्यमंत्री, इन युवाओं से काफ़ी उम्मीदें हैं। इन युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं। इन पर भरोसा मत तोड़िए। इतिहास इन सारी चीज़ों को लिखेगा। वहीं अन्य रिक्तियों, दारोगा, आईआरबी, रेडियो ऑपरेटर, वायरलेस दारोगा आदि का विज्ञापन पंचायत सचिव की बात होने के बावजूद इन सभी की नियुक्ति की जा चुकी है।
वे सभी कार्यरत हैं। विज्ञापन संख्या 3/2017 के तहत राजस्व कर्मचारी को भी नियुक्ति हो चुकी है। वे 1.5 साल से अधिक समय से नौकरी भी कर रहे हैं, जबकि पंचायत सचिव व राजस्व कर्मचारी का नियमावली एक बताया जा रहा है। यानी यहाँ पर हमारे जो बाबूलाल मरांडी हैं, इन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, जिसमें कहा है मुख्यमंत्री जी को, इन्होंने कहा है कि आप इन मामलों को लटकाए रखे हुए हैं, इन पर जल्द से जल्द कोई इसका सॉल्यूशन निकाले, ताकि हमारे जो छात्र हैं, जितने भी पंचायत सचिव के 3000 कुछ छात्र हैं, उनका कल्याण हो सके। दोस्तों, इससे पहले कहा जा चुका है कि एक जो यहाँ पर नियोजन नीति है, इसके कारण ये मामला लटका हुआ है, और नियोजन नीति का जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। और आप तो जानते ही होंगे दोस्तों, सोनी वर्सेस जो जेएसएससी का जो मामला है, वो अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, और यही कहा जा रहा है कि इसी कारण जो मामला लटका हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं अब क्या होता है। और कहा जा रहा था, इससे पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर जेएसएससी चाहे तो रिजल्ट निकाल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक उन्हीं के द्वारा कर्मचारी, जो पूर्व कर्मचारी थे, उन्होंने कहा था। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है, मुख्यमंत्री जी को कितना, बाबूलाल मरांडी जी के बातों पर कितना असर पड़ता है। कल ही मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी था, बाबूलाल मरांडी जी ने उनको हैप्पी बर्थडे भी कहा था। अब देखते हैं ये क्या करने वाले हैं। पूरा झारखंड में बता दूं दोस्तों, झारखंड के जितने भी छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, वो तनावग्रस्त हैं और बहुत ही प्रॉब्लम में है, क्योंकि दोस्तों कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी रहते हुए वैकेंसी नहीं आ रही है, तो तनाव आना मुनासिब ही है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप पंचायत सचिव का जो रिजल्ट है वो लटक चुका है। फिर साथ ही साथ आप देख सकते हो, टेट एग्जाम 4 साल में एक बार नहीं हुआ है, 2016 में एक बार हुआ है, उसके बाद टेट एग्जाम नहीं हुए। आप झूठ मूठ का बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, लेकिन टेट ही नहीं हो रहा है, तो आप डीएलएड बीएड करके आपका फ़ायदा क्या है भाई? आप कहीं टीचर नहीं बन सकते हो। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम से, साथ ही साथ दोस्तों देखिए, आप झारखंड में जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। 2015 या 16 में एक बार हुई थी, अभी तक जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी रहते हुए भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसी प्रकार मैं दिखाऊंगा दोस्तों, तो बहुत सारी वैकेंसियाँ दिखाई देंगे, लेकिन अभी तक इन पर नियुक्ति नहीं हुई है। पता नहीं कैसे काम हो रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों आपका इस विषय में क्या कहना है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जोहार झारखंड। आप लोगों का नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए, बस इतनी सी दुआ है। धन्यवाद।